एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओएनजीसी कंपनी से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर एट E1 लेवल का है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है। वैकेंसी के लिए परमानेंट वैकेंसी है। ओएनजीसी जो है वो इंडिया का महारत्न एनर्जी लीडर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 73% ऑफ नेचुरल ऑयल एंड 57% ऑफ गैस प्रोडक्शन को। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितना नोटिफिकेशन कितने पोस्ट के लिए आए हुए हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कब एप्लीकेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी वैकेंसी ना छूटे। अब हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो E1 लेवल के लिए आया है और उसका बेसिक पे जो है वो 60,000 से 1,80,000 तक है। और इसके अलावा बेसिक पे के अलावा और भी इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे आपको कंपनी एकोमोडेशन मिलेगा, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में मिलेगा और आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगा। और भी इसमें आपको फैसिलिटी है जो कि आप बेनिफिट है जो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं कि वो एकेडमिक कौन से इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आया हुआ है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी आए हुए हैं। तो सबसे पहला पेट्रोलियम इंजीनियर्स के लिए आया है और इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। इसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जिसमें 50% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। इसमें अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, OBC NCL के लिए 2 सीट है, SC के लिए 2 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है और टोटल सीट जो है 9 सीट आया हुआ है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए। दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसका क्वालिफ़िकेशन होगा ग्रेजुएट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 सीट है इसमें, OBC NCL के लिए 6 सीट है, SC के लिए 5 सीट है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 3 है और टोटल वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 27 है। फिर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी आया हुआ है जिसमें ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। इसमें अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, OBC NCL के लिए 4 सीट है, SC के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है। टोटल वैकेंसी जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है वो 10 सीट है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ है जिसमें क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। इसमें आपका UR के लिए 2 सीट है। और फिर जियोलॉजी के लिए आया हुआ है वैकेंसी जिसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर MSc होना चाहिए या MTech होना चाहिए इन पेट्रोलियम जियो साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर MSc होना चाहिए या फिर MTech होना चाहिए इन पेट्रोलियम जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर MTech होना चाहिए इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें UR के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए 1 सीट है। टोटल जो है 4 सीट आया हुआ है जियोलॉजी के लिए। टोटल जो सारे वैकेंसी को मिला करके 52 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है ONGC कंपनी में। परमानेंट वैकेंसी है। आगे आप देख सकते हैं इसमें एज लिमिट दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 26 ईयर होना चाहिए मैक्सिमम एज, और OBC NCL के लिए 29, ST SC के लिए 31 और PWBD या एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं इसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप जो कैटेगरी के लिए है उसमें आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है कि आपका सिलेक्शन जो होगा इस वैकेंसी में वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
सबसे पहला स्टेज होगा, दूसरा स्टेज इंटरव्यू होगा और तीसरा स्टेज होगा वो मेडिकल फिटनेस होगा। आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है ONGC का, जिससे आपको फॉर्म भरना है और आगे का अपडेट इसमें मिलेगा। पैरामीटर दिया हुआ है कि CBT स्कोर जो होगा वो 85 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ये फॉर्मेट देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का CBT का कि क्या है। तो सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा, कंसर्न डोमेन पेट्रोलियम, मैकेनिकल या फिर केमिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या जियोलॉजी से 40 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उससे 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 10 क्वेश्चन होगा। टोटल 85 क्वेश्चन होंगे। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। और जो ये एग्ज़ाम होगा उसका CBT सेंटर्स दिए हुए हैं, 18 सेंटर है। आप इसको देख सकते हैं। आपका जिस सिटी में नज़दीक पड़ता है उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका कैसे ये मेरिट लिस्ट बनेगा ये भी दिया हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हैं। अप्लाई करने का आपका दिया हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है 17 जुलाई 2026 से और लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 31 जुलाई 2026 है। और आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगेगा। यहाँ पे डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए आपको 1000 चार्ज होगा एप्लीकेशन फ़ी, और ST, SC और PWBD के लिए नो चार्ज, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। और भी डिटेल्स दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं कि फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है भराने का 17 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भराना और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 31 जुलाई 2026 है। CBT एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा उसका भी डेट दिया हुआ है, 6 सितंबर 2026 को एग्ज़ाम होगा CBT का। और भी अदर डिटेल्स दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं डिटेल में। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेटेड है, वहाँ पे भी जा कर के आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी वैकेंसी का अपडेट ना छूटे। थैंक यू।